अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट जो फर्स्ट यूनिट है उसमें थर्ड टॉपिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट. Explain the components of macro marketing environment analysis. There are two types of factors which are affecting a marketing environment. एक controllable factors, दूसरा है non controllable factors. कंट्रोलेबल फैक्टर्स तुम्हारे पूरी कंट्रोल में, तुम जानते हो कि उसको तुम्हें जैसे चाहो वैसे चेंज कर सकते हो. लेकिन नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स जिसको तुम मॉनिटर नहीं कर सकते, तुम उसको कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर. दैट डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, लीगल. Marketers must pay attention to their interaction because these set at the new opportunities as well as strength. देखो एक SWOT एनालिसिस होता है मार्केटिंग में, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. इसमें हम यहाँ पे याद रखो कि डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन का कंस्ट्रक्शन कैसा है वो, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की क्या है वो, सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, फिर नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें कैसे तुम्हारे सामने है. ये सब तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और कई बार थ्रेट्स भी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ग्रोथ, इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है. तो फिर अब होता क्या है कि कंज्यूमर्स को पता चल गया कि अगर पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस आएंगे. The restrictions stimulate new technological solution and products or technology. If the solution and products are affordable, यानी जो प्रोडक्ट्स है वो अगर सस्ते में मिल जाए ऐसा है, तो दे में एक्चुअली चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर. यानी उससे तुम्हारा सोशल कल्चर और बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. एक सिंपल सी बात है कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी हमेशा टाइम सेविंग होती है, लेबर सेविंग होती है और कॉस्ट सेविंग होती है. नई टेक्नोलॉजी हमेशा यही तरह से आती है तुम्हारे सामने. अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट फर्स्ट, सिंपल. डेमोग्राफिक का मतलब क्या, पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी हो ना वो. जैसे यहाँ पे सब बातें यहाँ पे बताएगी, जैसे कि साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट सिटीज, रीजन्स एंड नेशंस, यानी नेशन में भी और रीजन यानी एरिया के मुताबिक देखो, एज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड एथनिक मिक्स, एथनिक यानी कल्चर और मिक्स जिसको बोलते हैं, एजुकेशन लेवल, हाउस होल्ड पैटर्न्स एंड रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मूवमेंट. तो ये सब अपने यहाँ पे देखेंगे नीचे वन बाय वन. तो देखो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ. वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है बिजनेस के ऊपर. ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट भी ग्रोथ करेगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन ग्रो करती है तो साथ में उनका परचेसिंग पावर भी इंक्रीज होना चाहिए. अगर उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है तो पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं है. तो कंपनीज एनालाइज करेगी मार्केट को अपने अलग अलग अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के. फिर उसमें देखो पॉपुलेशन में एज मिक्स, 6 अलग अलग ग्रुप से. एक तो प्री स्कूल, 8 चिल्ड्रन, फिर टीनेजर्स जिसको बोला जाता है, फिर यंग एडल्ट एज 25 to 40, मिडिल एजेड एडल्ट एज 40 to 65, और ओल्ड पीपल जो 65 एंड अप है. द मोस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप शेप द मार्केटिंग एनवायरमेंट. इसीलिए इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए ज्यादा चीजें अवेलेबल है. फिर नेक्स्ट आता है उसके बाद में एथनिक मार्केट. कंट्रीज ऑल्सो वेरी इन एथनिक एंड रेशियल मेकअप. रेशियल यानी जाति के वाइज. Each group has certain specific needs, wants and buying habits that marketers need to understand. जैसे अभी मैरिज सीजन होती है तो उस वक्त अपने जानते हैं कि कौन सी कम्युनिटी को कौन सी चीजें चाहिए, तो उसके मुताबिक मार्केट में चीजें अवेलेबल होती है. तो ये एथनिक मार्केट हो गया. फिर एजुकेशनल ग्रुप, इसमें भी 5 अलग अलग. एक तो इलिटरेट, तो अंगूठा छाप, हाई स्कूल ड्रॉप आउट यानी हाई स्कूल में बीच में से छोड़ देने वाले, एंड हाई स्कूल डिग्रीज, देन कॉलेज डिग्री वाले, और लास्ट में प्रोफेशनल डिग्रीज वाले. फिर हाउस होल्ड पैटर्न्स, मोर पीपल आर डिवोर्सिंग एंड सेपरेटिंग, नॉट मैरिंग, शादी नहीं करते, लिविंग, मैरिंग लेटर और मैरिंग विदाउट द इंटेंशन टू हैव चिल्ड्रन. बच्चे नहीं चाहिए इनिशियल स्टेज के अंदर. ईच ग्रुप हैज अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ नीड्स एंड बाइंग हैबिट्स. फॉर एग्जांपल सिंगल, सेपरेटेड, widowed or divorced people need smaller apartments, smaller appliances and furniture and food packaged in small size. यानी अकेले लोग रहते हैं तो उनको कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर
साथ में फैमिली के साथ में लेते हो तो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. Then marketers must try to consider the special needs of non-traditional household because they are now growing more rapidly than traditional households. यानी जो मार्केटर्स है उनको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नॉन ट्रेडिशनल हाउस होल्ड, ऐसे लोग ने कि जो पुराने ख्याल वाले नहीं है, नए विचारों वाले लोग हैं वो. अब ज्योग्राफिकल शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन. दिस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट माइग्रेटरी मूवमेंट बिटवीन एंड विद इन कंट्रीज. अब हो क्या रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट बहुत ज्यादा करते हैं, कंट्री में भी और कंट्री के बाहर भी. विद इन कंट्रीज पॉपुलेशन मूवमेंट्स आल्सो अकर as people migrate from rural to urban areas and then to suburban areas. तो अब लोग पहले तो रूरल से अर्बन एरिया में, सिटीज में जाते हैं, फिर सिटीज से कहाँ, सब अर्बन एरियाज में जाते हैं, यानी सिटी के दूर जो सब अर्बन सबर्ब बोला जाता है उसको शॉर्ट में. तो यहाँ पे नए मकानों की रिक्वायरमेंट होती है. अभी अपने बोले यहाँ पे आजवा चौकड़ी को छोड़ के या तो वाघोरा चौकड़ी को छोड़ के जो भी मकान की नई स्कीम्स बन रही है ना, वो सब सब अर्बन एरिया बोला जाता है, बराबर ना. अब मार्क इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखे तो मार्केटर्स मस्ट पे केयरफुल अटेंशन टू ट्रेंड्स affecting purchasing power because these can have a strong impact on business, especially for companies offering products geared to high income and price sensitive consumers. अब यहाँ पे देखो, नई कंपनीज क्या इनकम ज्यादा, दो अलग अलग कस्टमर है, एक तो ज्यादा इनकम वाले जो प्राइस नहीं देते और कुछ कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए प्राइस सबसे ज्यादा मायने रखती है. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया उसको. एक तो वेरी हाई इनकम, दूसरा मोस्टली लो इनकम, वेरी वेरी लो इनकम पहले, उसके बाद में मोस्टली लो इनकम, फिर वेरी हाई इनकम, फिर लो मीडियम एंड हाई इनकम एंड मोस्टली मीडियम इनकम. यानी 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया. सबकी जरूरतें अलग होती है और सब डिमांड अलग करते हैं. फिर सेविंग, डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी. अगर सेविंग ज्यादा है तुम्हारे पास, डेट अवेलेबल आसानी से हो जाए, यानी मतलब क्रेडिट आसानी से मिल जाए कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो लोग खरीद लेते हैं. फिर आउटसोर्सिंग एंड फ्री ट्रेड. एंड इकोनॉमिक इशू ऑफ increasing importance is the migration of manufacturers and service jobs offshore. Many firms see outsourcing as a competitive necessity, but many domestic workers see it as a cause of unemployment. देखो आउटसोर्सिंग का मतलब कि अमेरिका का जॉब इंडिया को मिलता है, अमेरिका का जॉब इंडिया को मिलता है, तो वो आउटसोर्सिंग हुआ. तो मतलब बिजनेस वहां चला रहे हैं लेकिन उसको करवा कहाँ रहे, इंडिया के अंदर पूरा करवा रहे हैं. दूसरी बात, हम बिजनेसमैन की तरह से अगर देखें तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर अमेरिकन लोग जो है वो उसको गलत मानते हैं क्योंकि उनकी जॉब छीन ली जाती है और उसकी जगह पे यहाँ पे लोगों को काम मिल जाता है. तो वहां के लोग जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उसको एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन मानते हैं. अब नेक्स्ट देखो, सोशल कल्चर एंड एनवायरमेंट. society shapes our beliefs, values and norms. Other cultural characteristics of interest to marketers include the following. पहले तो high persistence of core values. core value का मतलब क्या, तुम्हारी सोसाइटी की कुछ वैल्यूज होती है कि इंडिया में ये ना चले, जो अपने ये बोलते हैं ना वैसा. तो कोर बिलीफ और वैल्यू वो हमेशा रहती है, वो कभी चेंज नहीं होगी. जैसे यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू जो पास ऑन की जाती है पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ, यानी बच्चे को जो सिखाया जाता है, संस्कार जिसको बोलते हैं, है ना, रीइंफोर्स बाय मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस. और ये कौन रीइंफोर्स, रीइंफोर्स यानी और ज्यादा पुख्ता करेगा, और ज्यादा इसको सॉलिड बनाएगा, स्कूल, बिजनेस और गवर्नमेंट. फिर एग्जिस्टेंस ऑफ सब कल्चर. सब कल्चरल ग्रुप show different wants in consumption behavior. Marketers can target particular subcultures. For instance, marketers love teenagers because they are trendsetters in fashion, music, etc. तो फैशनेबल आइटम के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं वो यंगस्टर्स हैं. फटी हुई जीन्स भी पहन लेंगे ऐसे. I mean, marketers know that if they attract someone as a teen, they will probably keep that customer for years. सालों तक वो आपके पास रहेगा ऐसे. तो कुछ ऐसे टी शर्ट ब्रांड्स है या कुछ जीन्स के ब्रांड्स है या शूज के ब्रांड्स है, वो इसी तरह से कस्टमर को, हर तरह के कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, टीनेजर्स के ऊपर होता है, यंगस्टर्स के ऊपर होता है. इसको सब कल्चर बोलते हैं. Shifts of secondary cultural values through time.
ऑल्दो कोर वैल्यूज आर फेयरली परसिस्टेंट, कोर वैल्यू तो है लेकिन कल्चर में स्विंग होता है, कभी उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ब्रिंगिंग न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, इससे क्या, या तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है या फिर थ्रेट, यानी बदलाव आना समाज के अंदर। जब भी बदलाव आता है, चेंज आता है, तो उसके कारण पूरा कल्चर जो है वो अप स्विंग या तो डाउन स्विंग हो जाता है। इससे तुमको या तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या तो थ्रेट। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट, इन जनरल मार्केटर्स शुड बी अवेयर ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू फोर ट्रेंड्स, चार अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं इसके अंदर। और ये चारों चार ट्रेंड्स आपको यहाँ पे बताए गए। देखो, फर्स्ट है तुम्हारा शॉर्टेज ऑफ रो मटेरियल। तो रो मटेरियल की बात करें तो दो तरह की, तो रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें कॉस्ट में अगर रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल कोई भी करो, कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो जाए अगर तुमने सिलेक्शन बराबर से नहीं किया तो। Meanwhile, firm engaged in research and development has excellent opportunity to create substitute material. अगर रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे तो जो मेन चीज अभी शॉर्टेज में, जैसे अभी पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल शॉर्टेज में प्राइस बढ़ रही है, तो जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में, वो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। And increase energy cost. Firms are also developing more energy efficient products with the help of solar, nuclear and wind. कैसे लिखा है देखो, सोलर, न्यूक्लियर और विंड एनर्जी से ज्यादा। अब सोलर एनर्जी से तो अपने जानते थे कितना अभी एक ट्रेंड चला हुआ है। फिर एंटी पोल्यूशन प्रेशर, ये कौन, गवर्नमेंट की तरफ से आता है और खास करके लोगों की तरफ से। पैकेजिंग इंडस्ट्री में अब पेपर की प्रोडक्ट को यूज करो, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, तो ये सब क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स और लोगों का रवैया दोनों चेंज हुए। फिर चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट vary in their concerns and efforts to promote a clean environment, but many poor nations are doing little about pollution because they lack the funds. तो जहाँ पे फंड नहीं है ना, वहां पे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती। गवर्नमेंट कितना करेगी क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, गवर्नमेंट बहुत सब करने की ट्राई करती है। लेकिन अभी इतने बीच में आया था कि ईरान जो ट्रीटी थी एनवायरनमेंट को सेव करने की, उसमें से निकल गया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हमारे पास ऑलरेडी डेवलपमेंट इतना कम है, ये सब करने जाएंगे तो इतना भी नहीं कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी जो है ना पूरी जिंदगी को तुम्हारी शेप करती है, और इसमें R&D का बजट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट इंक्रीज भी होता है, रेगुलेशंस भी इंक्रीज होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सिलरेटिंग पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज फर्स्ट इसमें ही आएगा। एक्सिलरेटिंग का मतलब स्पीड अप करना, बढ़ाना आगे, पेस यानी स्पीड को बढ़ाना। The technological changes are changing markets and needs. For example, technology enabling people to telecommute, work at home instead of traveling to an office may reduce. अभी देखो work from home अभी नया कल्चर डेवलप हो रहा है, and may reduce auto pollution, bring families closer. घर में काम करेंगे, families close आएगी और ज्यादा, and create home centered shopping. और घर पे बैठे बैठे लोग शॉपिंग करते हैं। और एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज, वही घर पे पूरा थिएटर आ गया, ये जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है इसी के बेस पे तो चलते हैं। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशंस, सबसे अभी बड़ी बात क्या है, तो चलो अभी सोचोगे पूरे इंडिया में नेटफ्लिक्स के कितने सब्सक्राइबर होंगे, पूरे इंडिया में नेटफ्लिक्स के कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, 21 लाख, 21 लाख अराउंड। ये पिछले महीने की फिगर है, पिछले महीने की फिगर है 21 लाख। नाउ अब ये आपने 21 बोला है, 21 लाख सब्सक्राइबर है, इसमें से वो नहीं कि जिसने एक कनेक्शन लिया उसमें चार आते हैं, वो अलग, वो एक गिना जाता है, चार नहीं गिने जाते। यानी जो 799 वाले कस्टमर्स है, तो वो 799 वाला एक कस्टमर गिना जाता है, चार नहीं गिने जाते वो, समझे। अब 800 रुपए का एक कनेक्शन, 800 रुपए का एक कनेक्शन, अभी 21 लाख महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, फिर पता चल जाएगा कि इंडिया में से कितना पैसा ले जाता है। और वो सीरीज कहाँ से बनाता है, जर्मनी की सीरीज भी यहाँ इंडिया में दिखा रहा है। यू कैन नॉट इमेजिन कितना पैसा है इसके अंदर, खर्चा कितना है सर्वर रूम क्रिएट करने के अलावा, कोई नहीं। बराबर के नहीं, सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक करके सर्वर रूम क्रिएट करो, दैट्स इट। और वही तुम्हारा सबसे बड़ा बेस है इसका। ये महीने की इनकम है, महीने की तूने इंटू 12 भी किया तो गुड।
ये खाली इंडिया की है, ये कितने 114 कंट्री में चलता है, 114 कंट्रीज। नहीं नहीं, वो तो जाने दो, क्योंकि वहां पे तो हर घर में है, वहां तो हर घर में ही, उसके बिना चले ना। बात समझे ना? वेराइंग R&D बजट्स, तो रिसर्च एंड सॉरी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, अफोर्डेबल नई वर्जन प्रोडक्ट के तुम्हारे सामने आती। पहले कभी सोचा नहीं था कि स्क्रीन टच स्क्रीन वाला कोई मोबाइल फोन तुम्हारे पास होगा, वो 6,000 में भी मिल जाएगा, 10,000 में भी मिल जाएगा। ये डब्बे मिलते थे, वो भी 15-15 हजार के मिलते थे। कारण क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण ये सब टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाती है। फिर वेराइंग R&D बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट सबसे ज्यादा। बेसिकली मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये गूगल जो है ना, वो खुद कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करती, वो खुद R&D फॉर्म है, खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। फिर बाकी सारी प्रोडक्ट वो दूसरी कंपनीज के पास बनवा लेती है। एंड इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, अब रेगुलेशन किसने अभी जाया ना कि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर अब बैन लगाएगा, बैन तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, ऐसा अनसेफ प्रोडक्ट को बंद करवाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है लास्ट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है? एक तो लेजिस्लेशन, इंक्रीज इन बिजनेस लेजिस्लेशन। जैसे बताऊं, फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना था, फैक्ट्री एक्ट 1940, उसके बीच में 50 बार चेंजेस आए। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक था ही नहीं इंडिया में, 2000 में बनाया गया। फिर डिजिटल सिग्नेचर आई, उसके बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर चेंज लाए, और उसके बाद में NEFT ट्रांजेक्शन अप्लाई किए गए, NEFT RTGS वो सब आया उसके अंदर। फिर UPI आया 2016 में, UPI, राइट। अब 2016 में UPI आया, तो उसके बाद में पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया, क्योंकि NEFT के अंदर तो अभी भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन या UPI करने में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक स्कैन करो, उसके बाद में सीधा पैसा ट्रांसफर, और वो टोटली फ्री है। टू प्रोटेक्ट फर्म्स फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, or to protect society from unjust business behavior. Over the years, legislation affecting businesses steadily increased. To protect firms, यानी unfair competition से firms को बचाना है। फिर to protect consumers, कोई भी कंज्यूमर के साथ में चीटिंग ना करे। एंड फाइनली सोसाइटी को बचाना है, क्योंकि सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए पोल्यूशन या तो कोई भी तरह से। अब ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेशर businesses to pay more attention to consumer rights, women's rights, minority rights, and gay rights. Many companies have public affairs and consumer affairs departments to deal with these groups and issues. Government has made compulsory. अब है ना, आपको अदर्स लिखना पड़ता है, मेल फीमेल और अदर्स कंपलसरी हर फॉर्म में लिखना पड़ता है। ये कब से आया? 2018 से, उसके पहले ये कंपलसरी नहीं था। कंक्लूजन, मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फोर्थ यूनिट में आएगा, ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स टुगेदर सॉर्ट, एनालाइज, evaluate and distribute timely and accurate information to marketing decision maker। यानी जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन किस तक पहुंचनी चाहिए? हमारे कस्टमर तक, और साथ में वो इन्फॉर्मेशन हम तक भी पहुंचनी चाहिए कस्टमर से। तो ये जब तक नहीं मिलेगी, तब तक हम अपनी प्रोडक्ट को शेप नहीं दे पाएंगे, अपनी प्रोडक्ट को बराबर से बना नहीं पाएंगे।